आज हम एक ऐसे राज पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसानों के जहनों में बसा हुआ है। ऐसी मखलूक जो अपनी शक्ल बदल सकती है, एक पल में इंसान, अगले पल में जानवर या कुछ और बन जाती है। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये कॉन्सेप्ट दुनिया के हर कल्चर, हर कॉन्टिनेंट और हर दौर में पाया गया है। इन्हें कहते हैं शेप शिफ्टर्स। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि शेप शिफ्टर्स असल में क्या है। क्या ये सिर्फ कहानियों तक महदूद हैं या फिर वाकई कुछ ऐसे राज हैं जिनके हम अभी तक सिर्फ अंदाजे ही लगा पाए हैं। शेप शिफ्टिंग का मतलब है एक फॉर्म या शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दीली, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिर्फ बॉडी का बदलना नहीं होता, कभी कभी पूरी आइडेंटिटी का बदलना होता है। हर कल्चर में ऐसे किस्से मिलते हैं। जापान में कित्सुने, एक चालाक लोमड़ी जो इंसान बन जाती है। चाइना में हुली जिंग, नेटिव अमेरिकन में स्किन वॉकर्स जो किसी भी जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये सिर्फ हॉरर स्टोरीज नहीं, बल्कि लोग इन पर यकीन करते आए हैं। उनका कहना है कि ये मखलूक आसपास रहती है, कभी दिखाई देती है, कभी सिर्फ महसूस होती है। और ये बात सोचने वाली है, जब हर कॉन्टिनेंट, हर कौम, हर कल्चर में ऐसे ही मिलती जुलती कहानियां हैं, तो क्या ये सिर्फ तसव्वुर का खेल है? शेप शिफ्टर्स का सबसे मशहूर रूप है वेयरवुल्फ यानी बहरिया इंसान। यूरोप के पुराने ज़माने में ये यकीन था कि कुछ लोग फुल मून के वक्त बहरिए बन जाते हैं। वो इंसानी शक्ल में नॉर्मल होते हैं, लेकिन चांद की रोशनी में उनका असली रूप निकलता है, एक खूनी, जंगलों में घूमता हुआ जानवर। 1589 में जर्मनी में एक आदमी था, पीटर स्टंप। लोग मानते थे कि वो बहरिया बन जाता था और लोगों को मार के उनका गोश्त खाता था। उसे टॉर्चर के जरिए कन्फेस करवाया गया। उसने कहा कि उसके पास एक वुल्फ बेल्ट है जो उसे ट्रांसफॉर्म करता है। और आज भी कई लोग कहते हैं कि उन्होंने जंगल में कोई ऐसा क्रीचर देखा है, आधा इंसान आधा जानवर। क्या ये सिर्फ मास हिस्टेरिया थी या कोई सच्चाई भी छुपी हुई थी? साइंस ने भी शेप शिफ्टिंग फिनोमेना को समझने की कोशिश की। एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी। इसमें पेशेंट को लगता है कि वो किसी और मखलूक में बदल गया है, अक्सर बहरिया, कभी जानवर, कभी सुपरनैचुरल बीइंग। इस कंडीशन के केसेस रेयर हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेड हैं। कुछ लोगों ने अपनी बॉडी को काटना शुरू कर दिया, ग्रोलिंग की तरह आवाजें निकलना, और अकेला जंगल में रहना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि वो अब इंसान नहीं रहे। तो अब सवाल ये है, अगर माइंड ऐसा फील कर सकता है, तो क्या बॉडी भी उसी इल्यूजन का शिकार हो सकती है? आज के जमाने में शेप शिफ्टर्स पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। हैरी पॉटर में एनिमेगस जैसे सीरियस ब्लैक जो डॉग बन जाता है। ट्वाइलाइट में वेयरवुल्व्स, गेम ऑफ थ्रोन्स में वॉर्ग्स जो एनिमल्स को पोजेस कर लेते हैं। मूवीज और गेम्स ने शेप शिफ्टर्स को कभी स्कैरी बनाया, कभी पावरफुल, कभी लोनली क्रीचर्स जिनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। उनका कॉन्सेप्ट एक और डीपर मीनिंग भी रखता है। हम सब के अंदर कई चेहरे होते हैं, एक हम दुनिया को दिखाते हैं और एक जो हम छुपाए रहते हैं। शायद इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमेशा पॉपुलर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के मॉन्स्टर्स के बारे में भी है। 21st सेंचुरी में शेप शिफ्टर्स का कॉन्सेप्ट कंस्पिरेसी थ्योरीज में भी आ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ एलियंस, खास तौर पर रेप्टिलियन एलियंस, शेप शिफ्टर्स हैं। वो ह्यूमंस का रूप लेकर दुनिया की गवर्नमेंट्स में घुस चुके हैं। इन थ्योरीज के मुताबिक ये लोग दुनिया को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मीडिया, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, सब पर उनका कंट्रोल है। ये आइडिया साइंस फिक्शन से निकलकर इंटरनेट पे वायरल होता गया। यूट्यूब, रेडिट और सीक्रेट फोरम्स में लोग उनके प्रूफ्स शेयर करते हैं, जैसे कैमरा ग्लिचेस, आई शेप चेंजेस या बॉडी मूवमेंट एनोमलीज। साइंस इन बातों को सीरियसली नहीं लेती, मगर सवाल फिर वही उठता है, क्या हम सब कुछ देख भी पाते हैं जो असल में होता है? शेप शिफ्टर्स सिर्फ कहानियों में नहीं,
बल्कि इन कहानियों में छुपी हुई साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल हकीकतों का हिस्सा हैं। हो सकता है कोई शक्ल तब्दील कर लेता हो, या हो सकता है हम सब अंदर से कभी ना कभी कुछ और बन जाते हैं। जब गुस्सा आए, जब दर्द हो, जब हम अपना असल चेहरा छुपा लें। आपका क्या ख्याल है? क्या शेप शिफ्टिंग सिर्फ इमेजिनेशन है, या ऐसे लोग वाकई होते हैं? अगर आपने कभी कोई ऐसी चीज महसूस की हो, कुछ अजीब, कुछ पैरानॉर्मल, तो कमेंट्स में जरूर लिखें।